धंधे में सर उड़ने की कोशिश नहीं करना, धंधे में बढ़ने की कोशिश करना। बस धंधे में उड़ने की कोशिश मत करना, धंधे में सर आप बढ़ने की कोशिश करना। और मैं आपको बता दूं, आप कितनी भी उन्नति कर लें, कितनी भी तरक्की कर लें, मेरी एक बात गांठ बांध लें कि आपके पैरों ने जमीन तो नहीं छोड़ी है। बस क्या वेट होगा इसका? हाँ 200 ग्राम, आई थिंक 200 ग्राम, इतना ही होगा। इफ आई कैन होल्ड इट फॉर 1 आवर, कितना ग्राम होगा? 1 घंटे के बाद कितना होगा? और अगर मैं होल्ड कर सकूं इसको पूरे दिन तक, इसका वेट तो यही रहेगा, लेकिन आप इस 200 ग्राम बोतल को भी उठा नहीं सकते 1 दिन के बाद। हां, आपको ऐसा लगेगा कि बहुत बड़ा पत्थर आपके हाथ में रख दिया गया है, तो क्या करना पड़ेगा? छोड़ देना पड़ेगा। तो कभी भी भार लेके धंधा मत करिएगा यार, है ना। नदी ने अकड़ते हुए कुएं से पूछा, तू जानती है तेरा क्या औकात है? नदी ने अकड़ते हुए कुएं से पूछा, तू जानता है तेरा क्या औकात है? तो कुआं हाथ जोड़कर बोला, बहन जी मुझे पता है, बहन जी मुझे पता है, बहते हुए में और ठहरे हुए में कुछ तो फर्क होता ही है ना। तुम बह रही हो और मैं ठहरा हुआ हूं, इसमें कुछ तो फर्क होता ही है। तुम ऊपर से नीचे की ओर जाती हो इसलिए खारी हो जाती हो, मैं नीचे से ऊपर की ओर आता हूं इसलिए मीठा हो जाता हूं। क्योंकि वो भारीपन से ना धंधा होता नहीं है कभी भी। बहुत सारी बातें आपको धंधे में अच्छी नहीं लगेंगी, जो आपके मन माफिक नहीं होंगी, लेकिन आपको वो नजरअंदाज। देखो, ऊपर जाने के लिए हल्का होना पड़ता है, बिलीव मी, मानते हैं इस बात को, है ना। वो जो रॉकेट जाता है ना, रॉकेट के नीचे बहुत सारा कुछ तामझाम लगा के रखते हैं, और जैसे ही वो थोड़ा सा ऊपर जाता है, नीचे का हिस्सा उससे अलग हो जाता है। आर यू गेटिंग मी? है ना। और जैसे ही वो और ऊपर जाता है, उसका एक हिस्सा उससे और अलग हो जाता है। तो ऊपर जाने के लिए सीखना पड़ता है, एक अलग बात है, लेकिन ऊपर जाने के लिए हल्का होना पड़ता है, ये दूसरी बात है। 4 दिन अगर काम नहीं होता तो लौट के घर चले जाते हैं वापस, क्योंकि 4 दिन में तो कुछ हुआ ही नहीं। कह रहा है हमको तो 15 दिन हो गए इस काम को करते हुए, अभी तक तो पैसे नहीं आए। हमको तो 2 महीना लगा दिया सर हमने, अभी तक तो कुछ हुआ ही नहीं। हमको तो सर 4 महीने, हमने सर 4 महीने लगा दिए और अभी तक कुछ। पुअर पीपल का सिंपल फिलॉसफी है और वो उनसे बिल्कुल उलट है। पुअर पीपल टाइम खर्च नहीं करना चाहते लॉन्ग पीरियड में। इनका टाइम इतना ही है, 5 घंटे 6 घंटे लगवा लो जी हमसे, 10 घंटे लगवा लो हमसे, 20 घंटे लगवा लो हमसे। ये टाइम खर्च नहीं करना चाहते, एफर्ट खर्च नहीं करना चाहते। साल 2 साल 4 दिन अगर काम नहीं होता तो लौट के घर चले जाते हैं वापस, क्योंकि 4 दिन में तो कुछ हुआ ही नहीं। कह रहा है हमको तो 15 दिन हो गए इस काम को करते हुए, अभी तक तो पैसे नहीं आए। हमको तो 2 महीना लगा दिया सर हमने, अभी तक तो कुछ हुआ ही नहीं। हमको तो सर 4 महीने, हमने सर 4 महीने लगा दिए और अभी तक कुछ। पुअर पीपल का सिंपल फिलॉसफी है और वो उनसे बिल्कुल उलट है। पुअर पीपल टाइम खर्च नहीं करना चाहते लॉन्ग पीरियड में। इनका टाइम इतना ही है, 5 घंटे 6 घंटे लगवा लो जी हमसे, 10 घंटे लगवा लो हमसे, 20 घंटे लगवा लो हमसे। ये टाइम खर्च नहीं करना चाहते, एफर्ट खर्च नहीं करना चाहते। साल 2 साल। रिच लोगों का बड़ा सिंपल फिलॉसफी है, ये कोई भी काम शुरू करने के पहले सोचते हैं कि 5 साल के बाद मुझे इसका क्या रिटर्न आएगा, 7 साल के बाद क्या रिटर्न आएगा, 10 बरस के बाद क्या रिटर्न आएगा। लॉन्ग विजन बोलता हूं मैं इसको, लॉन्ग साइटेडनेस। लेकिन जो पुअर पीपल है, इनका फिलॉसफी बिल्कुल अपोजिट है। ऊपर से एक जैसे दिखते हैं, वही 2 आंखें, वही नाक, वही 2 कान, सब यथावत है, लेकिन इनकी फिलॉसफी बड़ी सिंपल है। आज क्या दोगे, दिहाड़ी क्या मिलेगी। They don't believe in hard work, they believe in smart work. ये लोग स्मार्ट वर्क में बिलीव करते हैं, और पुअर पीपल की बिल्कुल सिंपल फिलॉसफी है, ये सुपर हार्ड वर्क में बिलीव करते हैं। They will always work below the neck. पुअर लोग हमेशा गर्दन से नीचे का हिस्सा इस्तेमाल करके पैसा कमाने में यकीन करते हैं, और रईस लोग गर्दन से ऊपर का हिस्सा इस्तेमाल करने में, पैसे कमाने में यकीन करते हैं। रिच लोगों का फिलॉसफी बड़ा सिंपल होता है कि उनका दिमाग पाइपलाइन बिल्डिंग करने में ज्यादा होता है, बनस्पत की ये डिसाइड करने में कि आज मैं पैसे कैसे कमा लूं। ये लोग हमेशा ये सोचते हैं कि मैं जो काम शुरू किया हूं, ये जो मैं आज नया बिजनेस स्टार्ट किया हूं, ये मुझे 3 साल के बाद, 4 साल के बाद, 5 साल के बाद, 10 साल के बाद या 20 साल के बाद पैसा देगा या नहीं देगा। और सच में कुछ आगे बढ़ना चाहते हो तो मेरी रिक्वेस्ट है
कि अपने आप को देखना शुरू करना इस आरटीपी सेशन को खत्म होते होते। दोनों लोगों का फिलॉसफी के कारण दोनों लोगों के बैंक बैलेंस में अंतर होता है ना। आपकी नाव कहां पहुंचेगी ये डिपेंड करता है आप नाव चलाते कैसे हैं, क्योंकि हवा सबके लिए बराबर चल रही है। हवा सबके लिए बराबर चल रही है। रिच वर्सेस पुअर, उन दो लोगों में बेसिक डिफरेंस मैं आपको बताता हूं है क्या। जो लेफ्ट साइड, जो राइट साइड पे लिखा है द रिचेस्ट पर्सन इन द वर्ल्ड का फिलॉसफी अलग होता है और पुअर पर्सन ऑन द वर्ल्ड का फिलॉसफी बिल्कुल अलग होता है। पहले मैं आपको रिच पर्सन का फिलॉसफी बताता हूं, जो मैं आजकल बहुत सारे लोगों को पिछले कुछ समय में डिस्कस किया कि दोनों के दृष्टिकोण में जमीन और आसमान का फर्क है। और पहला दृष्टिकोण का जो फर्क है रिच आदमी का, वो बड़ा सिंपल सा ये है कि वो आज किए गए काम के बारे में ये सोचता है कि इसका काम का रिजल्ट 5 बरस के बाद क्या आएगा। वो कोई भी काम शुरू करने से पहले ये जरूर सोचता है कि जो मैं काम आज कर रहा हूं इसका रिजल्ट 3 बरस बाद, 4 बरस बाद, 5 बरस बाद कितना आएगा। शेख चिल्ली के सपने दिखाए जाते हैं कभी कभी, एक दिन ऐसा होगा, एक दिन ऐसा होगा, लेकिन जो जड़ है ना वो जड़ कमजोर है। पानी पत्तों पे देने का प्रयास करके पत्तों को हरा करने की कोशिश करता है लीडर, और मरता है पहले दिन। उसकी टीम में कोई गोल सेटिंग नहीं है, उसकी टीम में किसी लीडर के गोल सेट नहीं है, उसकी टीम में कोई आदमी पेपर पे लिखता ही नहीं है कि अगले 3 महीने में मुझे घर का टीवी खरीदना है, कि एक मोबाइल फोन खरीदना है, कि एक एसी खरीदना है, कि एक सूट खरीदना है, कि जूते खरीदने हैं, कि एक बढ़िया पेन खरीदना है, वाइफ को एक साड़ी दिलानी है, एक छुट्टी मनानी है। ये एक सेट ऑफ गोल्स होते हैं। ये बार बार ट्रेनिंग में सिखाया जाता है कि गोल सेटिंग करना जरूरी है। लेकिन माय डियर फ्रेंड्स, आई एम वेरी सॉरी टू से, लोग फेल हो जाते हैं। लोगों का दिमाग लगता है इस हफ्ते का पे आउट कैसे बनेगा। माय डियर फ्रेंड्स, अगर एक हफ्ते के पे आउट के बारे में सोचते रहेंगे तो मेरा दावा है 5 साल के बाद भी यहीं बैठे मिलेंगे और यही सवालों से जूझ रहे होंगे कि पैसे क्यों नहीं आ रहे। लेकिन अगर ये कांड कर लिया और अपनी टीम में करा दिया और रीचेक करते रहे लोगों से, कुछ करने की जरूरत नहीं है, ये स्लाइड ही साला तुम्हारा धंधा चला देगी। लोग मुझसे पूछते हैं कि पैसिव अर्निंग कैसे कमाते हो, तो पहली मिस्टेक है, मेरे पास 2030 के भी गोल्स हैं, मेरे पास 2035 के भी हैं, 2040 तक का भी। अब मैं वहां तक जीऊंगा कि नहीं जीऊंगा मुझे पता नहीं, लेकिन अगले 25 साल में अपन को क्या क्या करना, वही भगा रहे ना। और क्या चीज भगाती है भैया? आपको क्या चीज भगाएगी आफ्टर 3 करोड़ रुपीज अ ईयर? ये कुछ चीजें हैं जो आपको भगा रही हैं कि नहीं नहीं यार अभी भी कम कर रहा है, तुझे बहुत कुछ करना बाकी है। लेकिन बहुत कुछ करना बाकी है वो पहले लिखूंगा ना कि क्या क्या करना है। अगर मैं लिखूंगा ही नहीं तो मुझे घर से भगाएगा कौन? आपको क्या चीज घर से निकालेगी? आपको धूप तो परेशान करेगी, आपको धूप बोलेगी बैठ आराम से, 45 डिग्री है, कहां जा रहा है, रोटी तो मिल रही है ना। लेकिन आपने जब लिखा होगा ना कि नहीं नहीं यार मुझे यहां तक पहुंचना है, तो धूप प्रभावित नहीं करती सर। कि अगर आप पूरी दुनिया की दौलत को इकट्ठा कर लें और सब लोगों में बराबर बांट दें, तो 3 साल के अंदर अंदर वो उन लोगों के पास लौट आती है जहां से निकली होती है। क्योंकि पैसा कमाना और कमाते रहना दोनों अलग अलग बातें हैं दोस्त। पैसा कमाना और कमाते रहना दोनों अलग अलग बातें हैं। तो 5 मिनट की कहानी मुझे हमेशा मेरी औकात याद दिला देती है। और वो कहते हैं आदमी को अपनी औकात और अतीत कभी नहीं भूलना चाहिए, वो हमेशा कामयाब रहता है यार। और जब जब आदमी अपनी औकातें और अतीतें भूलना शुरू हो जाता है तो रिवर्स गाड़ी चलनी शुरू हो जाती है। देखो मैं बता दूं, इनकम विल नॉट फार एक्सीड पर्सनल डेवलपमेंट, सम टाइम इट टेक अ लकी जंप। कमाई कभी भी पर्सनैलिटी के आगे नहीं छलांग लगाती, कभी कभी बढ़ जाती है, लेकिन अगर आपने अपने ऊपर काम करना बंद कर दिया तो वो लौट के वापस आ जाती है। टाइम में आपके साथ ऐसा भी होगा जब आप लोग बहुत बड़े बिजनेसमैन हो जाएंगे, अभी भी होंगे, और इससे ज्यादा पैसा कमाएंगे, ग्रोथ हो जाएगा, आपका नाम होगा, तो एक जो इगोइस्टिक भावना आती है जिसको मैं बोलता हूं अहंकार जिसको हम बोलते हैं ना, वो मन में आ जाता है। तो कभी मत लेके आइएगा।